नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम रेखा और कोण का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कई प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इससे पहले आपका पहला जो पार्ट था वो थियरी से रिलेटेड था, तो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, वो प्लीज़ जाके जो है उसको देख लें, तभी आपको ये क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए टॉपिक का नाम लिखते हुए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। लिख लेते हैं रेखा और कोण, ठीक, लाइन एंड एंगल। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ इस प्रकार से, ये A है, ये B है, ठीक, और बोला है कि A/B इज इक्वल टू 2 संबंधे 1। तो A का वैल्यू पूछा है कि A का मान क्या होगा, कोण A बराबर क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये टोटल 180 डिग्री होता है। A प्लस B बराबर क्या होता है, 180। ये हमने संपूरक वाले में आपको बताया था। और यहाँ पे A/B रेशो क्या दिया, 2 और 3 का। तो अगर इन दोनों अनुपात को मिलाएं तो 2 और 1 अनुपात मिलके कुल 3 अनुपात हो जाएगा। और ये 3 अनुपात किसके बराबर हो रहा है, 180 डिग्री के। तो 1 अनुपात में कितना आएगा, तो कहेंगे कि 60 डिग्री। और A पूछा है तो A कितना है, 2 अनुपात है। तो 2 अनुपात बराबर क्या, 2 × 60 कर देंगे, अर्थात 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये एंगल B है, ये A है, ठीक। बोला है कि यदि A-B बराबर 180 हो, 80 दिया है, सॉरी, A-B बराबर 80, तो A की वैल्यू बताइए। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये A और B मिला करके A प्लस B बराबर 180 होता है, जिसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। और यहाँ पे A-B बराबर 80 दिया है, तो A-B बराबर क्या दिया, 80 दिया है डिग्री। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा B से B, माइनस प्लस से। यहाँ 2A बराबर कितना हो जाएगा, 260। A बराबर 130। यही आपसे क्या किया था, पूछा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगर वीडियो तेज लगे तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, ये एंगल दिया है 2x धन 25 डिग्री, ठीक। ये दिया है 3x माइनस 5 डिग्री। तो आपसे x की वैल्यू पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगा, ठीक। अब देखिए, ये दोनों कोण मिलाकर 180 होता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। तो इसको जोड़ देते हैं, 3x माइनस 5 धन 2x प्लस 25 बराबर 180 के। इसको खोलेंगे तो 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर 180। तो देखिए 3x 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये माइनस कर्जा में है, ये प्लस ज़्यादा है, तो ये कर्ज अगर 5 इसको दे देगा तो प्लस 20 बचेगा, बराबर 180 के। 5x बराबर 20 दर जाएगा तो घट जाएगा, 160 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 15 5 × 10 32 डिग्री। 32 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। कुछ इस प्रकार से, ये एंगल x डिग्री दिया है, ये y डिग्री दिया है, ये z दिया है। कुछ भी दे, अगर एक सीधी लाइन है, सरल रेखा है, तो उस पर पूरा टोटल मिला के 180 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अलग अलग अगर दिया है तो।
इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। ठीक, और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है ये दिया है आपको x y और z का रेशो कितना दिया है 5 4 6 का, 5 4 6 का दिया है रेशो, और आपसे पूछा है कि y की वैल्यू बताइए कि y बराबर क्या होगा। तो एक बार बताइए, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा, और यहाँ अगर तीनों हिस्से को जोड़ देंगे तो 5 + 4 + 6 कितना हो जाए 6 4 10 5 15 के, और यही 15 किसके बराबर है 180 के। तो एक हिस्से में कितना आएगा, तो कहेंगे कि सर 15 कम 15 35 12 आएगा। तो आपसे y का पूछा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y का 4 हिस्सा है तो 12 चौक 48 डिग्री आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे दिया है 3x, क्या दिया है 3x, यहाँ पे दिया है 2x, ठीक, और यहाँ पे दिया है 5x, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। तो एक बात बताइए आप, ये टोटल अगर पूरा मिला दिया जाए 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, तो कहेंगे हाँ होता है। अब एक बात बताइए, अगर ये कैंची की तरह ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे होगा। अगर ये 3x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 3x होगा, ये 2x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 2x हो जाएगा, और ये अगर 5x हो तो ये भी क्या हो जाएगा 5x होगा कि नहीं होगा, सब डबल डबल हो जाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कितना आएगा 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो देखिए 2x कितना हो जाएगा 4x, 3 3 ये 6x हो जाएगा, और ये 5 5 10x हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा 360 के। भाई पूरा अगर करेंगे एक पूरा मिला के कि 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए 6 4 10x 10x 20x हो जाएगा 360 डिग्री के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 0 18, x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री। अब देखिए देखिए ऐसे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, और ये आपको दिया है 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री, और आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये तो और ही सरल है, बताइए। अब एक बात समझिए आप, अगर इसी को हम अगर सीधी लाइन समझें तो ये पूरा कितना होगा 180 होगा। तो अगर इसमें से इतना 50 है तो इतना क्या होगा 180 में से 50 घटा देंगे, 180 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ गया। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे क्रम से। अब देखिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है, ये दिया है 120 अंश, ये दिया है आपको 130 अंश, ठीक। आपसे ये पूछा है कि ये कितना होगा। नाम है A B C D और ये है O। आपसे वैल्यू पूछा है AOC का, कोण AOC का मान बताना है, कोण AOC का, ये इंटरनल अंदर का बताना है। तो आपको उसमें दिया रहेगा कि AB जो है वो पैरेलल है किसके CD के, ये दिया रहेगा कि पैरेलल लाइन है क्वेश्चन। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। इस लाइन को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऐसे, ये ऐसे बढ़ा लिया, इसको भी ऐसे ही बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया ना। और बीच वाले को भी क्या करिए, एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए ऐसे। देखिए इन दोनों के पैरेलल है, इसके पैरेलल चाहे इसके पैरेलल, एक लाइन बीच में खींच लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जेड की आकृति बन रही कि नहीं, बताइए। ये वाला ये हिस्सा ऐसे जेड बन रहा है कि नहीं। तो ये अगर 120 है, बोलिए अगर ये 120 है तो ये कितना होगा बताइए।
या जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा कि नहीं होगा बताइए। एक बात बताइए, अगर ये सीधी लाइन खींच दें, ये अगर 120 है तो ये कितना होगा, तो कहेंगे 180 होता है टोटल, 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और 60 आएगा तो ये जब जेड बनेगा तो ये क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर 60 है तो ये भी तो 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन हमसे तो पूरा पूछा है। अब देखिए इसमें भी देख रहे हैं ऐसे कुछ है, कुछ करके ऐसे है। अगर ये देखिए इसको और हम क्या किए, आगे बढ़ा लिए। अब बताइए अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, तो कहेंगे सर ये 50 होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होगा 180 होता है। अब ये अगर 50 है तो ये देखिए जेड उल्टा बन रहा है कि नहीं, देखिए ऐसे जेड, तो ये भी क्या होगा एकांतर कोण बराबर, तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। इन दोनों को क्या करेंगे, अब मिला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 110 डिग्री। मैंने आपको बोला था कि ये वाला याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर पूछता है। चलिए नहीं समझ में आता एक बार और बता देते हैं। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से था, ठीक। ये ए बी मान लीजिए, ये सी डी, ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ये ओ है, ये 120 डिग्री दिया था, ये कितना दिया था 130 डिग्री दिया था ना, 120 और 130। आपसे ये कोण जो है पूछ रहा था कि ये कितना आएगा, तो हमने किया क्या, इसको भी बढ़ा लिया, इसको भी, मैंने इस लाइन को इधर बढ़ा लिया, इस लाइन को इधर बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लाइन है ये दोनों, इसके बीच में इसको इससे मिलाते हुए एक पैरेलल रेखा बीच में खींच लेते हैं, ऐसे खींच लिया। अब किए क्या, देखिए अब यहाँ पे ये जेड वाली आकृति बन रही है, ये जो एंगल होगा वो इन एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से, तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें 60 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 120 60 180 होता है टोटल, तो ये 60 हो गया, तो ये 60 तो ये भी 60। अभी इसके आप मिल जाता तो हम जोड़ देते। इसके लिए क्या करेंगे बताइए, अगर देखिए ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 30 80 तो 180 हो जाएगा। ये जब 50 है तो बताइए अगर ये जेड ऐसे उल्टा बन रहा है तो ये भी तो 50 होगा, तो 50 60 जोड़ देंगे, 50 और 60 जोड़ देंगे तो 110 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये ऐसे कुछ इस प्रकार से है, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, ये मान लीजिए ए बी है और ये आपका क्या है सी डी है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक। ये ओ है, मान लीजिए आपसे कोण बी ओ डी का मान पूछ रहा है, वो भी क्या इंटरनल, ये वाला नहीं बाहर ही पूछ रहा है। इसमें आपका क्या है ये वाला शायद पूछ रहा है, बाहर वाला बी ओ डी। अब देखिए वही काम करेंगे सेम टू सेम। अब हमको ये एंगल अगर चाहिए तो या तो ये मालूम चल जाए, तब हम क्या करेंगे 360 में से घटाएंगे तब भी मालूम चल जाएगा। तो अब देखिए करते क्या है, इसको भी मान लीजिए बढ़ा लेते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं। इसको मान लीजिए इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, ये बीच वाला भी इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक। अब एक बात बताइए, ये आप देख रहे हैं कि ये जेड की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है, तो कहेंगे हाँ बन रही है। ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये उल्टा जेड देखिए बन रहा है कि नहीं बना, तो ये अगर 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा कि नहीं होगा। तो अगर अंदर का ये कोण पूछता तो हम कितना निकालते, 30 प्लस 40 बराबर 70 डिग्री। लेकिन आपसे बाहर ही पूछा है तो क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे, तो कोण बी ओ डी बराबर 360 माइनस 70 कितना आ जाएगा 290 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
ये आपका ए बी सी डी ई, ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 अंश। ये ऐसा एरो बना है, दिया है आपको, दिया है, गिवन है क्या कि ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, बी डी पैरेलल सी ई के, और कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री। कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे ये डी है, ये सी है, ठीक। अब सही है, कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री। और आपसे पूछा है कोण निकालना है आपको, डी सी ई बराबर क्या होगा, डी सी ई बराबर क्या होगा। अब देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो बी डी है वो पैरेलल है सी ई के, अर्थात ये जो लाइन है, ये लाइन, ये इसके पैरेलल। तो पहले इसको बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से पता चले। देखिए, इसको भी मैंने बढ़ा लिया, ठीक, इसको बढ़ा लिया ऐसे, ठीक। इसको भी चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक। अब देखिए, आपसे पूछा है डी सी ई का मान, डी सी ई का मान, ये एंगल आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब बताइए कि हम क्या करें कि हमको इस कोण का मान क्या हो मालूम चल जाए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये अगर पैरेलल लाइन है तो इसको अगर इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए दो रेखाएं ऐसे ऐसे कर रही है ना, तो मान लीजिए कि यही अगर सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है ना, अगर इसको ये लाइन अगर ये इंटरसेक्ट करे, ये बताइए तो ये कोण कितना होगा, तो कहेंगे 60 डिग्री होगा। कैसे भाई, अगर ये लाइन ऐसे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे अगर इसमें ये ऐसे इस प्रकार से है, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और जब ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो 120 क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में जाकर रेखा और कोण में आप उसको देख सकते हैं। उसको जब भली भांति समझ लेंगे तब आप क्वेश्चन को देखेंगे, आसानी से आप लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरीके से फिगर बना है, कुछ इस तरह से, ठीक। नाम है ए बी सी डी, ये एंगल 50 डिग्री है, ये ओ है, ये 100 डिग्री दिया है। गिवन है आपका, क्वेश्चन दिया रहेगा कौन किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी के, ये पैरेलल का निशान है सी डी। कोण ओ ए बी बराबर, ओ ए बी बराबर 50 डिग्री के, कोण ओ सी डी बराबर 100 डिग्री के। आपसे कोण ए ओ सी का मान पूछ रहा है, कोण ए ओ सी माने ये वाला एंगल, ये वाला आपको एंगल क्या करना है, निकालना है। अब देखिए कैसे आसानी से निकालते हैं। आप करिए क्या, जो पैरेलल लाइन इसको बढ़ा दीजिए। देखिए ये पैरेलल लाइन है तो इसको यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ये देखिए ऐसे बढ़ा दिया। अब बताइए जब मैं ये बढ़ा दिया तो एक बात बताइए, ये अगर 100 है तो ये पूरा 180 होता तो ये कितना हो जाएगा, ये कहेंगे आप 80 डिग्री होगा। 80 होगा कि नहीं होगा बताइए। अब एक तरह से और देख सकते हैं। अब बताइए अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट करे तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 होगा। और ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो ये 80 और 50 तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 130, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 होगा कि नहीं होगा बताइए। एक तो तरीका ये हो गया 50 डिग्री। अब देखिए और कैसे इसमें निकाल सकते हैं। अब देखिए
ये अगर 100 है तो ये 80 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया, बोलिए। और ये आपका ऐसी लाइन है सीधे। अब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना क्या होगा, ये होगा। तो आप इसमें से क्या करेंगे बताइए। ये जैसे अब देखिए 2 लाइन है ना, एक तो तरीका सीधे सीधे था कि ये 100 है तो ये 80 हो गया, ठीक। ये अगर 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम आसानी से क्या करेंगे, इसी मेथड से क्या करेंगे, लगाएंगे। और भी तरीके हैं, आप देख लेंगे कहाँ से कैसे घुमा फिरा के इसका निकाल के या इसका निकाल के एंगल आप कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी पड़े। एक लास्ट क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है। ये कुछ इस तरह से है। ये आपका AB है, ये आपका EF है, ये CD है, ठीक। ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया है, कितना, 70 अंश। ये आपको 110 दिया है, कितना, 140 है, 140 डिग्री। और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है तीनों, AB पैरेलल, EF पैरेलल, CD। और कोण ABC बराबर 70 के, कोण CEF बराबर 140, C कहाँ है, EF 140। आपसे पूछा है कोण BCE का मान। BCE माने B यहाँ पे है, CE माने ये आपको एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों पहला लाइन है, तो हम तीनों को क्या करेंगे, बढ़ा लेते हैं ऐसे, देखिए इसे बढ़ा लिया ना। अब एक बात बताइए, अगर ये तीनों बढ़ाएंगे तो ये अगर जेड की तरफ बन रहा है तो अगर ये 70 है तो ये टोटल कितना होगा, 70 होगा कि नहीं होगा टोटल। अब अगर ये 70 है, ठीक है, तो अगर हमको खाली बस पूरा तो 70 है, अब हमको अगर इसका मालूम चल जाए तो हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, दिमाग लगाइए। अगर ये सीधी लाइन है तो ये अगर 140 है तो ये कितना होगा बताइए, दूसरे कलर से कर देते हैं। तो कहेंगे कि सर ये 140 है तो ये टोटल 180 होता है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, बताइए। और इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जेड बन रहा है, तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 होगा। और अगर ये टोटल 70 था, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था पार्ट 2 में सरल सवाल बेसिक, जो कि आपके रेखा और कोण से संबंधित था। और भी अगले पार्ट में अच्छे अच्छे सवालों को लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।